अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैथमेटिक्स 8th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 उठाई हमने। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत हमने क्या करना है, इसके क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला पार्ट हमारा 64 सोल्यूशन लिखता हूँ मैं इसका। 64 का क्यूब रूट्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको इसी तरह देखते हैं जिस तरह पिछले सवाल हमने हल किए। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। ये इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे हम। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 32 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जार 2, 2 4 2 6 जार 12। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 16 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 जार 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जार 8। नाउ विथ 2, 2 2 जार 4। नाउ विथ 2, 2 1 जार 2। ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम प्राइम नंबर उठाएंगे, यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ये कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड 2 6। 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकल गया? 64। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, क्यूब रूट में एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी, तो आज हम देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें ट्रिपलेट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनता है। इसी तरह इसका भी हमें एक ग्रुप बनता है। ये दो ग्रुप जो आगे हमारे 2 के 3 के हिसाब से ग्रुप, यानी एक ग्रुप में 3 टाइम्स 2 लिखा हुआ है तो 3 के ग्रुप बनते हैं। यहां से हमें एक चीज वाज़ेह होती है कि जिसके ट्रिपलेट बराबर बनती है वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। जिसके अंदर 3 के ग्रुप बराबर आते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। तो इस ग्रुप के अंदर कितनी बार लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ, 3 टाइम्स लिखा है। हम इसको एक बार उठाएंगे, इसमें से भी एक उठाएंगे। कितना बन गया? ये यहाँ से भी एक उठाया, यहाँ से भी एक उठाया। 2 इंटू 2 10। ये कितना हो गया? 2 2 जार 4। अब 4 जो है, 4 इसका क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है? 64 का क्यूब रूट क्या है? 4। यानी 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 बनेगा। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 आ गया बराबर। इसका मकसद है कि ये किसका क्यूब बनता है? 4 का। 4 इज ए क्यूब रूट ऑफ 64। ये आता है हमारा आंसर 4। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के अगले पार्ट जितने भी हम आसानी से इसी तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगले सवाल हम पूरे आसानी से कर सकते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताबों को सामने रखकर देखिए। पहला पार्ट क्या आता है? क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या लिखता है कि कोई भी ऑड नंबर है उसका क्यूब रूट इवन होगा। ऐसा नहीं है कोई भी क्यूब रूट है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 3 है, 3 का हम क्यूब निकालेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखो ये ऑड आता है, इवन आता है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ये ऑड आ गया, इवन नहीं आया। इसी तरह अगर हम 5 को लिखते हैं, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, ये भी ऑड आता है, इवन नहीं आता है। तो ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। इसको हम लिखेंगे फॉल्स। मैं यहां पर लिखता हूं
पहला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है इसका फॉल्स। क्या लिखा हमने? फॉल्स। इसका दूसरा पार्ट क्या लिखता है? ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद ए 2 zeros। जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 जीरो के ऊपर ख़त्म नहीं होता है। यानी मान लो हमारे पास यहाँ पर 100 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो ये 3 times 0 आएगा, तो 3 times 0 पर जो है ये ख़त्म होता है। तो सवाल वाला यही लिखता है कि जो परफेक्ट क्यूब है वो 2 0 पर ख़त्म नहीं होता, यानी 2 0 पर ख़त्म नहीं होता, उसके साथ तीसरा 0 भी लगाया जाता है। तो ये ट्रू है। क्या है? दूसरा पार्ट क्या आता है? ट्रू। ये सही बोल रहा है। थर्ड पार्ट क्या आता है इसको? इसी का थर्ड पार्ट है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर ख़त्म होता है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। क्या लिखता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर ख़त्म होता है तो उसका क्यूब 25 पर ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है। ख़त्म होने पर हाँ, जैसे 5 है, हम इसी को उठाते हैं, 5 5 25, ये स्क्वायर हो गया 25 का, ये ख़त्म 5 पर हो गया होगा। तो इसी तरह अगर हम इसको 25 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो ये 125 होगा। ये भी 5 पर ख़त्म होता है, ये भी किस पर ख़त्म होता है? 25 पर नहीं, 5 पर ख़त्म होता है। ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। थर्ड पार्ट है फॉल्स। थर्ड पार्ट क्या है? फॉल्स। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है? इसी का फोर्थ पार्ट है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड्स विद 8। ऐसा परफेक्ट कोई भी नहीं है जो 8 पर ख़त्म हो। देखिए, जैसे हमारे पास 2 है, 2 को क्यूब निकालेंगे, 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, ये क्या आएगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8। ये तो 8 पर ख़त्म होता है। सवाल वाला लिखता है नहीं है, तो ये भी फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। इसको भी हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर 4 पार्ट क्या है? फॉल्स है। 5 पार्ट क्या लिखते हैं? द क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर may be a 3 digit number। The cube of a 2 digit number may be a 3 digit number। क्या लिखता है सवाल वाला? सवाल वाला लिखता है कि अगर 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब की जो है क्यूब 3 डिजिट वाले नंबर के बराबर हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है। The cube of a 2 digit number may be a 3 digit number। यानी 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब जो है 3 डिजिट वाले नंबर के बराबर होता है। ऐसा नहीं है, जबकि हम इसको लिखेंगे 2 डिजिट भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। यह भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स आता है। ऐसा नहीं है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 6 पार्ट है द क्यूब ऑफ 2 नंबर डिजिट। द क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे बी हैव 7 or more digits। 7 or more digit। 2 डिजिट वाला नंबर जो है उसका क्यूब 7 and more नंबर वाला मोर डिजिट वाला नंबर हो सकता है। ये भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसको भी हम लिखेंगे फॉल्स। ये भी क्या है? फॉल्स है। अब 7 पार्ट क्या लिखता है? 7 पार्ट है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर सिंगल डिजिट है उसका क्यूब सिंगल भी हो सकता है।
जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी, 2 एक सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब अगर निकालेंगे वो भी सिंगल भी हो सकता है। 8 सिंगल डिजिट है, इसको लिखेंगे ट्रू, ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये था। इसके आगे एक और क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है, प्यारे बच्चों, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, कि इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12,167, 32,768। तो प्यारे बच्चों, ये भी इसी तरह परफेक्ट क्यूब हमने इनके निकालने हैं। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया इसी तरह हम इसका भी निकालेंगे, लेकिन ये कहता है गैस करके बताओ। तो इंशाल्लाह हम इसका, जब हमें पता चल गया परफेक्ट क्यूब किस तरह निकाला जाता है, तो हम आसानी से इसको भी हल कर सकते हैं। अस्सलाम।